और मैं आपको आज अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि डेटा पर बेस्ड है और वो एक तरीके से यूनिट 2 जो एआई की है उस पर बेस्ड टॉपिक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँगा। अभी तक आप सब में से जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दूसरों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो जानकारी आप तक पहुँच रही है वो आपके फर्स्ट ईयर के और भी जो कलीग्स हैं, साथी हैं जो डिफरेंट कॉलेज में हैं, उनको भी इससे मदद मिलेगी। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी जो सीरीज है ये सबसे एग्जीक्यूटिव सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फिर एक बार आपसे जो है अपील करता हूँ कि इस वीडियोस को ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, डेटा के। तो जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूँ कि डेटा जो हमारा है, या बोला है कि डेटा जो हमारा है वो एक तरह से प्लूरल वर्ड है जिसका मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज को लेकर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि हमें किसी ऑब्जर्वेशन से मिली है, या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे फीचर्स जो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उसको हम डेटा बोलेंगे। और अगर वो एक से अधिक वैल्यूज हमको उस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए मिली है तो हम कह सकते हैं कि दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड एज डेटा। बट अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की सिंगल वैल्यू की हम बात करें तो वो वैल्यूज हमें डेटम कहलाएगी, जिसको हम सिंगुलर बोल सकते हैं इस डेटा की, मतलब एकलौती वैल्यू। जैसे हम अगर कहें किसी पर्सन की, मैंने एज की बात की, अगर किसी पर्सन की एज की बात करते हैं तो सिंगल उसका वो डेटा पार्ट कहलाएगा। मगर अगर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स की एजेस की बात हम कर रहे हैं तो क्या होगा कि पर्सन ज़्यादा है तो उसका जो डेटा भी वैल्यूज भी ज़्यादा मिलेंगे, तो वो हो गया डेटा। तो अगर हम डेटा को डिफाइन करें तो डेटा को हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी किसी भी प्रकार की जो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के ब्याज पर निकाले जाते हैं या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसे हम डेटा कह सकते हैं। अब जो ये वैल्यूज होती हैं डेटा की, ये हमारी बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर जाते हैं। जो डेटा वैल्यूज होंगी इनको हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्राम्स के थ्रू बता सकते हैं इनको हम पिक्चर्स के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, और इन्हीं में फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज और भी आ सकती हैं कि ग्राफ है तो लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है कि डेटा पहले तो आपको बताया मैंने कि इस डेटा को ये कहते हैं। अब अगर हम कहें कि और डिटेल में इसको डिस्क्राइब करें तो कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो किसी इंसान से रिलेटेड है या किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, वाइदर वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो भी चीज़ें हमें मिली है, वो सब हमारा डेटा है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि आप डेटा इज बेस्ड ऑन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब जो भी चीज़ इधर से उधर आपकी बिखरी पड़ी है, अवेलेबल है, उसको हम डेटा बोल सकते हैं किसी भी तरीके की। आप अगर देखो आज की डेट में इंटरनेट यूजर्स नंबर ऑफ की संख्या में, मिलियंस ऑफ की संख्या में, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जो पड़ी हो, कोई भी डेटा जो पड़ा हुआ है वो इंटरनेट में पड़ा हुआ है, तो वो भी एक तरीके से डेटा कहलाएगा। बहुत सारे जो है किसी ऐप को यूज़ करने वाले जो बंदे हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो एक डेटा कहला सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स का डेटा आपको देखने को मिल सकता है। बट अब ये तो बात डेटा नहीं, अब अगर हम इसकी बात करें कि किस टाइप का डेटा आपने देखा होगा या आपको देखने को मिलता है, तो हम एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है जो कि आपको ये बताएगा कि किस टाइप का डेटा आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे बात करते हैं तो किसी की ज्योग्राफिकल लोकेशन के रिगार्डिंग किसी ने अपनी लोकेशन शेयर की आपको, तो वो बंदा कहाँ पर है कहाँ नहीं है, उससे रिगार्डिंग जो डेटा मिलेगा आपको वो ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा होगा, जिसको कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल डेटा आपको उस बंदे का मिल गया। नेक्स्ट बात करेंगे किसी भी इवेंट जो कल्चरल पे बेस है, जो कल्चर ट्रेडिशंस पे बेस है, कोई इवेंट अगर है और उसकी अगर जानकारी आपको प्रोवाइड करी जा रही है तो वो जानकारी भी एक प्रकार का डेटा ही होगा। अब सपोज नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ डेटा है वो साइंटिफिक टाइप डेटा है, मतलब हमने किसी भी तरीके की कोई भी फर्दर रिसर्च की साइंस की फील्ड में, तो उससे रिलेटेड हमारे पास एक तरीके से उन रिसर्च और उनकी डिटेलिंग सब चीज़ें उसमें प्रोवाइड होती है, एक हमारे पास तरीके से रिकॉर्ड के रूप में होती है। तो वो जो भी होगा वो भी एक तरीके का डेटा होगा किसी न किसी पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड, तो दैट डेटा विल बी कॉल्ड एज जो साइंटिफिक डेटा है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी एमएनसी की फाइनेंस से रिलेटेड जो भी उसके इश्यूज हैं, जो भी उसकी सेल्स रिपोर्ट्स हैं, जो भी उसकी ग्रोथ है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा उसका
फिनेंस का रिलेटेड डेटा होगा, मतलब उसमें सेल्स रिपोर्ट आ गई, मार्केटिंग रिपोर्ट आ गई, एडवर्टाइजमेंट की है, वो जितना भी है उस कंपनी की फाइनेंस या ग्रोथ को लेकर बताने वाला डेटा जो होगा वो सारा का सारा क्या होगा, उसका फाइनेंशियल डेटा होगा। स्टैटिस यानी स्टैट्स से रिलेटेड डेटा, मतलब हमने बताया कि दो कंपनियों की ग्रोथ टैली करी है और कहा कि अभी तक इस कंपनी की ग्रोथ इतनी थी, अब इस वाले की ग्रोथ इतनी हो गई है, तो उससे रिलेटेड जो डेटा होगा हमारा वो इसका स्टैट से रिलेटेड डेटा होगा हमारा, ठीक है, वो स्टैट से रिलेटेड डेटा होगा। मतलब हमने अगर कहा कि दो कंपनी की ईयर वाइज सेल मेंशन की है, तो ये कहना कहीं एक हमारा फिगर प्रोड्यूस कर रहा है हमारे सामने कि हमें इस कंपनी के मुताबिक हम आगे हैं या पीछे लैग कर रहे हैं, आप उससे आगे चलें, तो वो जो डेटा हुआ वो स्टैट से रिलेटेड डेटा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि कोई भी जो हमारा मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है वो इस तरीके की आपको वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आज ये बारिश होगी, कल यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, इस तरीके जो भी चीज़ें होती हैं वो मीटियोरोलॉजिकल टाइप का डेटा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड और भी चैट की इन्फॉर्मेशन आपको सामने प्रोड्यूस की जाती है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मीटियोरोलॉजिकल डेटा। नेक्स्ट नेचुरल, जाहिर सी बात है कि किस प्लांट से क्या चीज़ में फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या उससे नुकसान है, क्या बेनिफिट्स है, वो सारे का सारा जो भी रिजल्ट, जो भी वैल्यूज हमें प्रोड्यूस होगी उसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल या एनवायरमेंटल डेटा वो कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट को लेकर के जो भी फिगर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके सामने, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का डेटा हो सकता है या ट्रांसपोर्ट का डेटा हो सकता है। जैसे सपोज हमने कहा कि अभी आपको अगर कन्वेंस प्रोवाइड करना है तो कन्वेंस के लिए आपको इस जगह से इस जगह पर जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी, तो उस कॉस्ट से रिलेटेड जो डेटा होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का डेटा कहलाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट का डेटा हो गया। तो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी हैं, तो उनसे रिलेटेड भी डेटा आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये लिमिटेड फील्ड्स हमने आपके सामने बताई हैं, जो कि टाइप्स ऑफ डेटा यानी डेटा हमारा कहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, उससे रिलेटेड आपके सामने आएगा। अब ये हमारा आज का टॉपिक था डेटा का, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डेटा का प्रोसेसिंग से रिलेटेड होगा, देन उसके बाद हम फिर से डेटा की इंपॉर्टेंस और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब करें।